ये कहानी है अहमद और नूर की, दो अजनबी जो एक बंधन में तो बांधे लेकिन एक दूसरे को समझने का सफर अभी शुरू हुआ है। एक शादी जो सबके लिए मुकम्मल है मगर दोनों के दिलों के बीच अभी भी एक अजीब सी खामोशी है। शादी का दिन अपने शबाब पर था। महफिल रोशन थी, मेहमान खुश थे और दोनों फैमिलीज अपने रिश्तेदारों के बीच घूम रही थीं। अहमद, एक शरीफ और संजीदा इंसान, शादी के स्टेज पर बैठे हुए मेहमानों के ग्रीटिंग्स का जवाब दे रहा था। नूर, एक समझदार लेकिन सपनों में जीने वाली लड़की, अपने कमरे में अपनी दोस्त हीरा के साथ तैयार हो रही थी। अहमद कैसे लगते हैं? हीरा ने हंसी छुपाते हुए नूर से पूछा। नूर ने एक पल के लिए रुक कर सोचा, फिर धीमे से बोली, लगते तो ठीक हैं। मिलना तो सिर्फ 2 बार हुआ है, लेकिन कुछ अजीब सा लगता है, जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। हीरा ने नूर की आंखों में देखा। अरे, शादी के बाद सब कपल्स को समझने का टाइम लगता है। मुझे लगता है अहमद एक अच्छा लड़का होगा, तुम्हें बस उन्हें एक चांस देना होगा। नूर थोड़ा मुस्कुरा दी। हाँ, शायद। स्टेज पर अहमद के दोस्त फरहान और अरमान उसे मजाक करते हुए दिख रहे थे। अहमद भाई, इतनी सीरियस शक्ल क्यों बनाई है? लगता है जैसे तुम्हें अभी भी डर लग रहा है। फरहान हंसी में बोलता है। अहमद ने हल्की सी मुस्कान दी। डर नहीं फरहान, बस सोच रहा हूं कि शादी का ये डिसीजन सही है या नहीं। अरमान ने हाथ उठाकर कहा। ओहो, यही तो शादी का मजा है। तुम अभी डाउट करोगे लेकिन धीरे धीरे समझ जाओगे कि जिंदगी के मजे अब शुरू हुए हैं। अहमद बस हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी बात सुन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में भी कुछ सवाल उठ रहे थे। निकाह का वक्त आया, कबूल है कि आवाज गूंजती है। अहमद ने हल्का सा रुक कर कहा, कबूल है। नूर ने शर्माते हुए अपनी आवाज में जवाब दिया, कबूल है। महफिल में तालियां गूंज उठी, लेकिन दोनों के चेहरों पे एक अजीब सी उलझन थी। शादी के बाद दोनों फैमिलीज के बीच गपशप और मस्ती हो रही थी। अहमद और नूर एक दूसरे के सामने फॉर्मली बैठे थे जब फरहान और हीरा ने दोनों को मजाक में टीज करना शुरू किया। अहमद भाई, दुल्हन से बात करो, इतना सीरियस क्यों लग रहे हो? फरहान बोला। अहमद ने एक ऑकवर्ड सी मुस्कान दी और नूर की तरफ देखा। आपका दिन कैसा रहा? नूर ने एक पल सोचकर जवाब दिया, हेक्टिक, लेकिन अच्छा था। अहमद ने हाँ में सिर हिला दिया। मेरा भी। हीरा ने मजाक करते हुए कहा, अच्छा तुम दोनों सीरियस मोड से बाहर आओ, एक दूसरे को थोड़ा जानने की कोशिश करो। अब तो ऑफिशियली शादीशुदा हो। अहमद ने नूर की तरफ मुस्कुरा कर कहा, मुझे लगता है हम दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हैं। नूर भी मुस्कुरा दी। हाँ, शायद हमें वक्त लगेगा इस ऑकवर्डनेस को ओवरकम करने में। अहमद ने घूर कर नूर की आंखों में देखा। आपको अजीब लग रहा है ये सब? नूर ने एक पल के लिए चुप रहकर कहा, हाँ, लेकिन अजीब का मतलब ये नहीं कि बुरा लग रहा है, बस सब नया है। अहमद थोड़ा रिलैक्स हुआ। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, शायद वक्त के साथ सब नॉर्मल हो जाए। शाम के वक्त रहीम साहब, नूर के वालिद, अहमद के माँ बाप के पास आए और कहा, हमने सोचा है कि रुखसती 1 महीने के लिए डिले करेंगे। नूर की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और हम चाहते हैं कि वो थोड़ा और टाइम अपने घर वालों के साथ बिताए। अहमद के वालिद ने पोलाइट होते हुए जवाब दिया, जैसे आप ठीक समझें। अहमद ये बात सुनकर थोड़ा अनईजी हो गया। नूर ने भी इस फैसले पर कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी। रात को अहमद अपने कमरे में था। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। नूर का मैसेज था, आज का दिन काफी हेक्टिक था, आप कैसे हैं? अहमद ने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक हूँ, लेकिन अजीब लग रहा है। नूर ने लिखा, मुझे भी। ये रुखसती डीले होने वाली बात समझ नहीं आ रही। अहमद ने कुछ देर तक सोचा, फिर टाइप किया, क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? नूर ने तुरंत जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो अनयूजुअल लग रहा है। अहमद सोच में पड़ गया। उसकी माँ शबाना बेगम उसके पास आई और कहा, रहीम साहब कुछ छुपा रहे हैं, तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। अहमद ने सिर्फ इतना कहा, वक्त सब बता देगा अमी। नूर अपने कमरे में डायरी लिख रही थी। उसने लिखा, ये शादी एक अजीब बंधन लगती है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अहमद कैसे इंसान है,
शायद हमें एक दूसरे को समझने का और वक्त चाहिए। अहमद की आंखों में कंफ्यूजन और क्यूरोसिटी थी। नूर के दिल में सवाल थे, क्या ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगी या इसमें मोहब्बत का रंग कभी घुलेगा? कुछ राज हैं जो वक्त के साथ खुलेंगे, कुछ जज्बात हैं जो अभी तक जुबान पर नहीं आए। यह रिश्ता अहमद और नूर के बीच का एक अजीब दास्तान बन चुका है। एक तरफ दोनों एक बंधन में बंधे हैं और दूसरी तरफ एक दूसरे से अनजान हैं। रुखसती डीले होने के बाद उनका सफर और भी उलझनों से भर गया है। अहमद सुबह अपने कमरे में बैठा अपने फोन के नोटिफिकेशंस देख रहा था। नूर का कोई मैसेज नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के सामने नूर के कल रात के मैसेजेस घूम रहे थे। नूर की कंफ्यूजन उससे भी अपनी उलझन महसूस करवा रही थी। फरहान, अहमद के दोस्त, बिना इन्फॉर्म किए ही उसके कमरे में घुस गया। यार अहमद, तुम इतने लॉस्ट क्यों लगते हो? तुम्हारे चेहरे पे दुल्हे वाली खुशी तो दिख ही नहीं रही। अहमद ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, फरहान, शायद इसलिए क्योंकि अभी तक कुछ फील नहीं हो रहा। फरहान ने उसकी बात काट दी। फील करने का इंतजार मत करो अहमद, तुम्हें नूर के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, तभी तुम दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। अहमद सिर हिलाकर बस इतना बोला, शायद तुम सही कह रहे हो। नूर के घर का माहौल भी कुछ अलग नहीं था। नूर अपनी माँ के पास बैठी थी, जो अब कुछ बेहतर लग रही थी। नूर, अहमद कैसे लगते हैं? उन्होंने प्यार से पूछा। नूर ने एक लम्हा सोचकर कहा, ठीक हैं अम्मा, लेकिन अभी उन्हें समझने का वक्त नहीं मिला। नूर की माँ ने उसका हाथ थामा। बेटा, रिश्ता बनाने के लिए दोनों को कोशिश करनी पड़ती है, तुम्हें उन्हें एक चांस देना चाहिए। नूर ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। उस रात अहमद ने नूर को मैसेज करने का फैसला किया। अहमद, आप बिजी तो नहीं हैं? नूर ने तुरंत रिप्लाई दिया, नहीं, बस अपनी डायरी लिख रही थी। अहमद, आप डायरी लिखती हैं? इंटरेस्टिंग। नूर, हाँ, जब कुछ समझ नहीं आता तो सब कुछ लिख लेती हूँ। आपका दिन कैसा था? अहमद, अजीब। तुम्हारा? नूर, मेरा भी। शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे। अहमद, वक्त लगेगा, शायद हमें ज्यादा बात करनी चाहिए। नूर, शायद, लेकिन शुरू कौन करेगा? अहमद, मुझसे शुरू कर लेते हैं। तुम्हें क्या पसंद है? दोनों के बीच रात भर बातें होती रही। अहमद ने नूर के हॉबीज के बारे में जाना और नूर ने अहमद के सपनों के बारे में। पहली बार दोनों को लगा कि शायद यह रिश्ता एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकता है। अगली सुबह अहमद ने नूर को कॉल किया। गुड मॉर्निंग। नूर ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, सब ठीक है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस सोचा तुम्हारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। नूर हंस पड़ी, शुक्रिया। वैसे आप इतने फॉर्मल क्यों हैं? अहमद हंसकर बोला, शायद इसलिए क्योंकि अभी तक तुम्हें फॉर्मली ही देखा है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद न आए तो थोड़ा कैजुअल हो जाता हूँ। नूर भी हंस पड़ी, चलेगा, लेकिन कैजुअल होने में टाइम लगेगा। अहमद और नूर की बातें धीरे धीरे उनके बीच की खामोशी को कम कर रही थी, लेकिन एक दूसरी तरफ अहमद की माँ शबाना बेगम नूर के वालिद रहीम साहब के फैसले से अब तक नाराज थी। मैं तो कहती हूँ कि कुछ तो गलत है। रुखसती डीले करने की वजह ये तबीयत वाली बात नहीं लगती, उन्होंने अपने शौहर से कहा। अहमद के वालिद ने उन्हें समझाया, शबाना, कुछ भी गलत सोचने से पहले थोड़ा वक्त दे दो, हर चीज़ का वक्त होता है। एक शाम अहमद और नूर का फिर से सामना होता है, इस बार एक फैमिली डिनर के दौरान। अहमद नूर के पास जाकर बैठता है। अहमद, आज फैमिली डिनर काफ़ी शानदार लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है हम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्रॉपर मिल नहीं पाए। नूर ने धीरे से कहा, हाँ, शायद यह डिनर उसका एक मौका हो। अहमद ने अपने फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। तुम क्या पसंद करती हो, क्या डिसलाइक करती हो? नूर ने हंसी के साथ जवाब दिया, ये तो एक लंबी लिस्ट है, तुम तैयार हो सुनने के लिए? अहमद, बिल्कुल। डिनर के बाद दोनों एक बालकनी में जाकर एक दूसरे से बातें करते हैं। अहमद नूर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, जैसे उसे चाय पसंद है मगर बिना दूध वाली, और उसका फेवरेट कलर टर्कॉइज है।
नूर अहमद के शांत और कंपोज्ड नेचर को अप्रिशिएट करती है। दोनों के बीच एक नए कनेक्शन का एहसास होता है, लेकिन इस कनेक्शन के बीच एक अजीब सी उलझन भी है। अहमद के दिल में एक शक है जो उसकी माँ के कहने के बाद और गहरा हो गया है। नूर के घर वाले क्या छुपा रहे हैं? क्या रुखसती डिले होने के पीछे कोई राज है? क्या अहमद और नूर एक दूसरे के साथ अपने नए रिश्तों को समझ पाएंगे, या फिर यह सिर्फ एक फॉर्मल बंधन बनकर रह जाएगा? अहमद और नूर के बीच अब बातें होने लगी हैं। खामोशी धीरे धीरे घुल रही है, लेकिन दोनों के दिलों में अब भी सवाल हैं। क्या यह रिश्ता सच में अपने पैरों पर खड़ा होगा, या फिर यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगा? शाम का वक्त था। अहमद अपने कमरे में था और नूर से रात की बातों के बारे में सोच रहा था। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। नूर का मैसेज था, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे अहमद के बारे में जानना है, जो इतने फॉर्मल और रिजर्व लगते हैं। अहमद ने मुस्कुराकर रिप्लाई किया, मुझसे पूछो जो पूछना है, मैं जवाब देने के लिए रेडी हूँ। नूर, ओके। सबसे पहले आप इतने सीरियस क्यों हैं? अहमद थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर लिखा, शायद इसलिए क्योंकि मैं जिंदगी को ज्यादा लाइटली नहीं लेता। हर चीज के पीछे एक मीनिंग होता है। नूर, मतलब आपको मजाक करना पसंद नहीं? अहमद, करता हूँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ जो मेरे करीब हैं। नूर, और मैं? अहमद एक पल के लिए रुक गया, फिर लिखा, अभी तो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद तुम्हें करीब लाने का वक्त आने वाला है। नूर ने जवाब दिया, लेट्स सी। मुझे लगता है मुझे अहमद नाम का ये इंसान इंटरेस्टिंग लग रहा है। अहमद ने पहली बार नूर के साथ अपने बीच एक कनेक्शन महसूस किया। पहले जो उलझन थी, अब एक नए सफर की शुरुआत लग रही थी। उसी वक्त नूर अपनी माँ के साथ किचन में थी। रहीम साहब, उसके वालिद, अपनी बीवी के पास आए और धीरे शब्दों में कुछ बात करने लगे। नूर ने दूर से सुनने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि कुछ समझ नहीं आया। नूर के दिल में कुछ संकोच था। क्या सच में रुखसती डिले होने के पीछे उनकी माँ की तबीयत थी, या कुछ और बात छुपी हुई थी? दूसरी तरफ अहमद अपने माँ बाप के साथ डिनर टेबल पर था। शबाना बेगम फिर से अपनी शिकायत लेकर आई, रहीम साहब हमें कुछ नहीं बता रहे, मुझे लगता है कुछ तो गलत है। तुमने नोटिस किया? अहमद ने सोचने के बाद कहा, अम्मी आप ज्यादा ओवरथिंक कर रही हैं। शायद सच में वो नूर की माँ की तबीयत को लेकर परेशान है। शबाना बेगम ने गुस्से में कहा, तुम बहुत भोले हो अहमद, मुझे लगता है कुछ और बात है जो हमें पता लगानी चाहिए। अहमद इस बात को इग्नोर करना चाहता था, लेकिन उसके दिल में एक शक जरूर पैदा हो गया था। अगली सुबह अहमद ने नूर को कॉल किया, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, मुझे लगता है हमें थोड़ा और वक्त साथ बिताना चाहिए। नूर, इतनी जल्दी? मुझे लगा तुम फॉर्मली दिन प्लान करोगे। अहमद ने हंसी के साथ कहा, फॉर्मेलिटीज से बोर हो गया हूँ, मैं बस तुम्हें अच्छे से समझना चाहता हूँ। नूर थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर बोली, ठीक है, आज चाय मेरी तरफ से। अहमद नूर के घर गया। नूर के घर के लोग उससे पोलाइटली मिले, लेकिन रहीम साहब अहमद के आने से थोड़ा अनईजी लग रहे थे। अहमद ने इस चीज को महसूस किया, लेकिन कुछ बोला नहीं। नूर उसे एक कोने में ले गई और कहा, तुम्हारे आने से घर का माहौल काफी ऑकवर्ड लग रहा है। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे घर का मेहमान हूँ, लोग अपने आप नर्वस हो जाते हैं। नूर ने हंसी में कहा, या शायद इसलिए क्योंकि तुम अब तक उनका कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए। दोनों के बीच कैजुअल बातें शुरू हुई। अहमद नूर के इंटरेस्ट्स के बारे में और सवाल पूछने लगा। तुम्हें ट्रैवल पसंद है? नूर, बहुत। मुझे माउंटेन्स और बीचेस काफी पसंद है। तुम्हें? अहमद, मैं एक प्लानर हूँ, मुझे ज्यादा एक्सप्लोर करना पसंद नहीं, लेकिन किसी के साथ हूँ जो एडवेंचरस हो तो शायद मेरी भी एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाए। नूर ने छुपकर कहा, इंटरेस्टिंग। अहमद की नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी जो एक साइड टेबल पर रखी थी। उसने कैजुअली नूर से पूछा, ये डायरी किसकी है? नूर ने उस डायरी की तरफ देखा और थोड़ा हिचकिचाकर बोली, मेरे वालिद की है, लेकिन वो डायरी किसी को दिखाना पसंद नहीं करते।
अहमद ने बस हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसका मन क्यूरियस हो गया। उस रात अहमद अपने घर गया। उसका मन अब भी अनईजी था। नूर के घर के माहौल में कुछ अजीब था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। अहमद के दोस्तों फरहान और अरमान ने उसे सुझाव दिया, यार अहमद, तुम नूर से ओपन बात करो, उनके घर का एटमॉस्फेयर काफ़ी सस्पिशियस लगता है। अहमद ने सोच लिया कि वो नूर से सीधे बात करेगा। अगली रात उसने नूर को कॉल किया। नूर, मुझे तुम्हारे घर के बारे में कुछ अजीब लगता है। नूर थोड़ी चौंक गई। अजीब मतलब? अहमद, तुम्हारे वालिद और माँ कुछ छुपा रहे हैं, ये महसूस होता है। तुमने कभी कुछ नोटिस किया? नूर चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे लगता है वो मुझसे भी कुछ नहीं शेयर करते। अहमद, क्या तुम उनसे सीधे बात कर सकती हो? नूर ने गहरी सांस ली। मैं कोशिश करूँगी, लेकिन तुम्हारे लिए ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है? अहमद ने बिना झिझक के जवाब दिया, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक रिश्ता नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। नूर के दिल में पहली बार अहमद के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना। लेकिन इस बात के पीछे एक और सवाल था। क्या सच में उसके घर वाले कुछ छुपा रहे हैं? क्या अहमद और नूर के बीच की ये ट्रस्ट की कोशिश काम करेगी, या फिर उनके रिश्ते के रास्ते में नए राज सामने आएंगे? अहमद और नूर के बीच बातचीत का सिलसिला अब शुरू हो चुका था, लेकिन दोनों के दिलों में अब भी कई सवाल थे। नूर के घर का वो अजीब सा माहौल अहमद को चैन नहीं लेने दे रहा था, और नूर के लिए अहमद की बढ़ती हुई फिक्र उसे यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि वो किस रास्ते पर जा रही है। उस रात अहमद एक लंबे वॉक पर निकल गया। उसका दोस्त फरहान उससे मिलने आया और उसकी फिक्र को महसूस करते हुए बोला, यार अहमद, इतना सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। नूर से प्यार तो नहीं हो गया ना तुम्हें? अहमद ने थोड़ा मुस्कुराकर जवाब दिया, प्यार? पता नहीं, लेकिन मुझे उसके लिए एक जिम्मेदारी महसूस होती है। फरहान हंस पड़ा। जिम्मेदारी? तो फिर यह जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ कर, बस सोचने से कुछ नहीं होगा। अगले दिन अहमद ने नूर को एक टेक्स्ट भेजा, मुझे तुम्हारे घर वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। क्या तुमसे कभी उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात की है? नूर ने तुरंत रिप्लाई दिया, नहीं, ना मैंने पूछा, ना उन्होंने कभी बताया। क्यों, क्या बात है? अहमद, बस क्यूरियस था। क्या तुम्हें कभी लगा है कि वो तुमसे कुछ छुपा रहे हैं? नूर थोड़ा अनईजी हो गई। उसने लिखा, शायद, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे कुछ सीधे पूछना चाहिए। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? अहमद बोला, क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर गया था, मुझे सबके चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन महसूस हुई। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। नूर ने एक गहरी सांस ली और लिखा, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। उस रात नूर अपने वालिद रहीम साहब के पास गई। अब्बा, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नूर ने सीधे पूछा। रहीम साहब ने थोड़ा चौंक कर कहा, नहीं बेटा, ऐसा क्यों पूछ रही हो? नूर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगता है कि घर का माहौल कुछ अजीब सा है। आप और अम्मी दोनों कुछ ज्यादा टेंशन में लगते हैं। क्या सब ठीक है? रहीम साहब ने एक लम्हा सोचकर कहा, बेटा, घर की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मुझे और तुम्हारी अम्मी को संभालनी हैं, तुम फिक्र मत करो। नूर ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके दिल को तसल्ली नहीं मिली। दूसरी तरफ अहमद अपने घर पर अपनी माँ शबाना बेगम के नाराज चेहरे का सामना कर रहा था। अहमद, तुम नूर के घर बार बार जा रहे हो, तुम्हारे वालिद, और मुझे लगता है कि तुम्हारा यह काम सही नहीं है। अहमद ने शांति से जवाब दिया, अम्मी, अगर यह रिश्ता आगे बढ़ाना है तो मुझे नूर और उसके घर वालों को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कुछ बात है जो हमें पता नहीं। शबाना बेगम ने नाराजगी से कहा, ज्यादा तलाश करने की जरूरत नहीं, अगर कुछ होगा तो समय के साथ पता चल जाएगा। अहमद के दिल में अब एक और सवाल था, क्या वो नूर की फैमिली के इस राज को समझने के लिए अपने रिश्ते की बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, या फिर ये सिर्फ उसका ओवर थिंकिंग है? एक शाम अहमद और नूर पार्क में मिले। नूर अपनी डायरी के साथ आई थी। अहमद ने हंसी में कहा, तुम्हारी ये डायरी मुझे बहुत क्यूरियस करती है, क्या तुम मुझे इसके अंदर का कुछ बताओगी? नूर ने मुस्कुराकर डायरी का एक पेज खोला
और कहा, यह मेरी पर्सनल दुनिया है। अगर मैं तुम्हें कुछ शेयर करूं तो इसका मतलब है तुम इस दुनिया का हिस्सा बन रहे हो। अहमद ने धीरे से कहा, तो मुझे शायद इसका हिस्सा बनने की इजाज़त मिल गई है। नूर ने डायरी का एक पेज अहमद के सामने रखा। यह मैंने अपने वालिद के बारे में लिखा था। वो बहुत सीक्रेटिव हैं, लेकिन उनका एक अजीब सा सॉफ्ट कॉर्नर भी है। मुझे लगता है वो अपने पास्ट को भूल नहीं पाए। अहमद ने उस पेज को पढ़ा। तुम्हारे वालिद की लाइफ में कुछ ऐसा है जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। नूर ने कहा, हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने कभी कुछ सीधे नहीं कहा। अहमद ने एक पल सोचा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि उनसे बात करना हेल्प करेगा? नूर ने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है कहीं उनसे कुछ गलत ना निकल जाए। अहमद ने नूर को तसल्ली दी, अगर तुम्हें लगता है कि यह बात ज़रूरी है तो तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, और अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस रात नूर ने अपने वालिद की डायरी को ढूंढने की कोशिश की। उसने एक पुरानी अलमारी खोली और एक फेडेड सी डायरी निकाली। नूर ने डायरी का पहला पेज खोला। उसके वालिद की हैंड राइटिंग में लिखा था, कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान अपने साथ लेकर मर जाता है। नूर के हाथ कांप गए। यह क्या था जो उसके वालिद अपने दिल में छुपा रहे थे? नूर ने डायरी का अगला पन्ना पलटा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सारे पन्ने फटे हुए थे, उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने हर एक पन्ने को उलट पलट कर देखा, पर कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक नाम जो फटे हुए पन्ने के कोने पर लिखा था, जुबैर शेख। नूर का दिल अजीब सी बेचैनी से धड़कने लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ये नाम कभी नहीं सुना था। उसके दिमाग में बस वही नाम गूंज रहा था, जुबैर शेख। उसने धीरे से खुद से कहा। उसने दोबारा डायरी को टटोलने की कोशिश की, लेकिन और कुछ हाथ नहीं आया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने तय कर लिया कि वो अब और इंतजार नहीं करेगी। अपने मन को थोड़ा संभालते हुए नूर गुस्से में रहीम साहब के कमरे में दाखिल हुई। उसकी आवाज में शिकायत भरा लहजा था, अब्बा, ये जुबैर शेख कौन है? रहीम साहब एक पल के लिए हैरान रह गए। उन्होंने अपनी किताब का पन्ना मोड़ा और कहा, तुम जुबैर शेख के बारे में क्यों पूछ रही हो? नूर की आंखों में बेचैनी थी। उसने थोड़ा संयम रखते हुए कहा, अब्बा, मुझे सब सच बता दो। रहीम साहब ने गहरी सांस ली और एक दर्द भरी आवाज में बोले, तुम्हारी रुखसती में देर करने की वजह तुम्हारी अम्मी की तबीयत नहीं थी, बल्कि फरहान था। नूर के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। फरहान? उसने हैरान होकर कहा, अहमद का दोस्त फरहान? अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं? रहीम साहब ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ। नूर और भी उलझ गई। उसकी आवाज में बेचैनी बढ़ गई। अब्बा, फरहान और जुबैर शेख का रिश्ता क्या है, और मेरी रुखसती को क्यों टाल दिया गया? रुखसती का दिन आखिरकार आ गया। नूर और अहमद के चेहरे पर मुस्कान थी। शादी का माहौल खुशनुमा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंधेरे में कुछ खतरनाक बातें छुपी हुई थीं। नूर की सबसे अच्छी दोस्त हीरा भी शादी में शामिल थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ अनहोनी का संकेत दे रहा था। उसकी चुप्पी, उसकी आंखों की उदासी। नूर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपनी खुशी में खोई हुई थी। जैसे ही रुखसती की रस्म शुरू हुई, अचानक एक तेज गोली की आवाज गूंजी। धाय! नूर का चेहरा दर्द से मरोड़ उठा। उसके सीने में भयानक दर्द हुआ और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ खून से लाल हो गए। ये क्या हो रहा है? नूर के होंठों से धीमी आवाज निकली। आखिरी चीज जो नूर ने देखी, हीरा का चेहरा। हीरा के हाथ में बंदूक थी। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना नूर।